इस समय पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ भी श्रद्धा वाले लोग जो है देवी उपासना करते हैं, वो सभी के सभी लोग जो है श्रद्धा भाव से इन दिनों नवरात्रों में शक्ति जागरण की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जिस समय चारों तरफ एक दुख का वातावरण पैदा हो गया था, महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांग लिया था, और आशीर्वाद भी क्या मांगा कि ना तो मुझे कोई देवता मार सके, ना मुझे जो है कोई दैत्य मार सके। तो उसने जो कुछ बोला था उसमें देवी शब्द तो बोला ही नहीं था। आशीर्वाद ले लिया, शक्ति मिल गई, और उसके बाद में स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। पूरी कहानी तो आप लोग जानते होंगे, नहीं तो बाद में कभी सुना देंगे। तो बस इतना समझ लीजिए आप कि उसके बाद देवता जब परेशान हो गए और सबने कहा कि अब एक नई शक्ति का उदय होना चाहिए, तो सारे देवताओं ने मिलकर के शक्ति उपासना की और शक्ति को प्रकट किया। और शक्ति किस किस रूप में, मुख किससे बना, कान किससे बने, हाथ किससे बने, ये भी एक बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। और फिर सभी ने अपने अपने शस्त्र दिए। मतलब अगर विष्णु भगवान सामने खड़े हैं तो वो भी अपना एक शस्त्र उठा करके सुदर्शन चक्र पकड़ा रहे हैं, शिव जी हैं तो वो अपना त्रिशूल दे रहे हैं। सबके हाथ 4 हैं, देवी माता के 8 हाथ हैं। बड़ा अद्भुत रहस्य, इस पर भी आगे चल करके थोड़ा समझाएंगे आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दुर्गम काम कर सके, कठिन से कठिन काम कर सके, इसी कारण उस शक्ति का नाम हुआ दुर्गा। दुर्गा दुर्गति नाशनी, जो दुर्गति का नाश करे। लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि ये तो बड़ा अद्भुत संदेश है कि व्यक्ति के अंदर की जो भूख है वही उसको दौड़ाती है। और भूख जैसी है, भूख धन की है, भूख पद की है, भूख प्रतिष्ठा की है, जिस तरह की भूख आपकी होती है उसी तरह के कर्म आप करते हैं। जैसे कर्म आप करने लग जाते हैं उसी तरह की एक इमेज, एक छवि आपकी समाज में बनती है, और उसी के अनुसार आप जाने जाते हैं। आलसी जाने जाओ, कर्मठ जाने जाओ, लोभी जाने जाओ, या प्रतिष्ठित व्यक्ति जाने जाओ, जो भी कुछ आपकी भूख होती है वो आपको एक जगह ले जाकर खड़ा करती है, और जहां वो लाकर खड़ा कर देती बस वहीं पर आपकी एक छवि बन जाती है। और वो जो छवि बनती है, जो इमेज बन जाती है आपकी, बस समझ लेना कि वो इमेज ही पहचान बनती है, उसी के अनुसार आपके कुछ नाम बन जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि भूख जगाओ, उसमें भी शक्ति है, लेकिन वो भूख जाने कहाँ चाहिए, वो भी एक संदेश है कि आपको अगर जाना ही है, भूख जगानी है, तो लालच भी करना तो फिर छोटा नहीं, परमात्मा से परमात्मा की वस्तुएं नहीं, परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो। मुझे तो आप ही चाहिए भगवान। तो आगे बढ़ते हैं। कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जो देवी माता तृष्णा रूप में, लेकिन उससे पहले एक श्लोक और है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जो देवी माता सबके अंदर शक्ति बनकर बैठी है, उस शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति को नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और आगे फिर कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता। जो सबके अंदर तृष्णा प्यास बनकर बैठी। कमाल की बात तो ये है कि भूख तो फिर भी आपको बर्दाश्त कर लेने के लिए क्षमता होती है, प्यास बर्दाश्त नहीं होती। पहले भूख बताई, अब प्यास बता रहे हैं। जब आपके अंदर एक प्यास जागती है, प्यास जो है वो आपकी क्षमता को दर्शाती है। शक्ति के साथ जो है, शक्ति है क्षमता, सामर्थ्य,
और तृष्णा जो है वो प्यास है। प्यास को आप मान लीजिए इच्छा शक्ति। जितनी बड़ी इच्छा शक्ति उतना ही बड़ा कर्म आपका होगा। इच्छा शक्ति अगर कमज़ोर है तो फिर आप कमज़ोर ढंग से ही काम करेंगे। जिस चीज़ को पाने की जितनी तेज इच्छा, जितनी तेज प्यास होगी, परमात्मा को पाने के लिए भी जिन लोगों के लिए, जिसको कहा जाता नहीं सबसे बड़ा भक्त है, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसको उतनी ही परमात्मा को पाने की प्यास लगी हो। जो ज़्यादा प्यासा है, ज़्यादा तृषालु है, तृषित है, वो उतना ही बेचैन होगा कि बस अब और कुछ नहीं, सिर्फ पानी चाहिए, परमात्मा चाहिए। जिस चीज़ के लिए ज़्यादा प्यास होगी आपके अंदर, तो प्यास आपके अंदर व्याकुलता पैदा करती है, और वो व्याकुलता ही है जो आपसे वो करा देती है जो आप आश्चर्य करते हैं, अच्छा ये भी मैं कर गया। इसलिए कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। देवी माता सबके अंदर शक्ति बन करके बैठी है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग तब होता है जब आपके भीतर कोई प्यास होती है। कार्य करने की क्षमता शक्ति है, सामर्थ्य शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति, ऊपर उठने की शक्ति, बड़े से बड़े कार्य करने की शक्ति, सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन तभी वो कर पाओगे जब उसकी प्यास आपके अंदर हो। जब आप ये कहते हैं मैं साधारण आदमी बनकर, भीड़ का हिस्सा बनकर, भेड़ बकरियां बनकर जीने के लिए दुनिया में नहीं हूं, मेरे परमात्मा ने मुझे सबसे अलग बनाया है, कुछ खास है, कुछ खास है मुझ में, कुछ विशेषता है मुझ में, इसलिए मुझे और लोगों की तरह से सामान्य रास्ता नहीं दिया गया। और बात ध्यान रख लीजिए, जो कुछ सुपर हीरो बनना चाहता है तो उसको सुपर विलन भी मिलेगा, ये बात ध्यान रख लेना। जितने बड़े राम जी हैं उतना ही बड़ा रावण भी मिला उनको। अगर कृष्ण बहुत महान है तो उतना ही नीचे गिरा हुआ शत्रु मिला, कंस। और ऐसा ही रिश्ते में ऐसा व्यक्ति जिसको वो प्यार कर रहे हैं और वही गालियां दे रहा, शिशुपाल। कृष्ण 16 कलापूर्ण है तो 16 तरह की विद्याएं, तो 16 तरह के नहीं, पता नहीं सैकड़ों तरह के तो शत्रु आके खड़े हो गए सुपर हीरो को, सुपर विलन। और एक तरह के नहीं, बड़ी वैरायटी है। कहाँ कहाँ लड़ोगे? हे भगवान, आदमी कहे मेरे पीछे सब पड़े हुए, मैंने क्या बिगाड़ा? अभी तो जन्म भी नहीं हुआ, मारने चल पड़े बिना बात के। ऐसा मूर्ख आदमी किसी ने बहका दिया कि ये बच्चा पैदा होगा तो ये तुम्हें मार देगा, और आ बैल मुझे मार, तो फिर वो बैल मारता ही मारता है। जिस चीज से आप डरने लग जाते हैं तो कथा इधर उधर ना चली जाए, फिर मैं आपको वहीं लेकर के चलता हूं कि जितना बड़ा बनना चाहते हो तो उतनी बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। आपको जो कुछ मिलता है आपकी योग्यता के कारण मिलता है, इसलिए फिर वहीं से शुरुआत करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। सबके अंदर टैलेंट बनकर बैठी है वो शक्ति, लेकिन उस टैलेंट को अपने स्किल के माध्यम से ही अपने टैलेंट को और विकसित करने की कोशिश कीजिए। आपको सब कुछ दिया गया। ये इन दिनों की उपासना साधारण नहीं है भाई। जिस समय पूरा मौसम भी सम हो रहा होता है और पूरे आकाश से, ब्रह्मांड से सारे ग्रह नक्षत्र इस समय बड़ी अद्भुत ऊर्जा दे रहे होते हैं। सूर्य इस समय आप देखेंगे तो पूरब का सही, जिधर से सूरज इस समय निकल रहा, ठीक सही पूरब से इस समय निकल रहा होता है। नहीं तो कोण जो है कभी उत्तर वाला होता है, कभी दक्षिण वाला कोण होता है। इस समय एकदम सम स्थिति होती है। और किसी भी व्यक्ति को साधना में जाने के लिए, जैसे इन दिनों सम मौसम है ना, सुबह शाम का, न गर्मी न सर्दी, सुबह और शाम में आप देखें साधना का काल तो वही माना जाता है ना। तो जैसे इन दिनों मौसम बना हुआ है, ऐसे मस्तिष्क का मौसम शांत और संतुलित बना करके जो साधना में बैठने लग जाए तो अद्भुत रहस्य उसको मिलते हैं। देवी की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है।
गणाधिपतये नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पुरातन पूजा पद्धति यदि कोई है तो यज्ञ की ही पूजा पद्धति सबसे पुरातन है। जब कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कार्य नहीं कर पाए तब आखिर में एक ही बात आती है कि हम यज्ञ, महायज्ञ, विराट यज्ञ, विशेष यज्ञ के माध्यम से देवों को प्रसन्न करें, ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्रसन्न करें, भगवान की कृपा को प्राप्त करें। इस समय पूरे विश्व में जिस प्रकार की हलचल चल रही है, जिस प्रकार की अशांति है और जिस तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद एक सप्लाई चेन टूटी हुई है और जिसका प्रभाव देखने में मिल रहा है कि पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी और आर्थिक तंगी चल रही है, भारत पर भी प्रभाव अपने आप में आ रहा है। ऐसे में विशेष पूजा के द्वारा अपना सौभाग्य जागृत करते हुए हमें आने वाले समय के लिए विशेष कृपा की आवश्यकता है, जिससे सभी के घर में सुख समृद्धि रहे, धन धान्य की अभिवृद्धि रहे, सबके कार्य पूरे चलते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि सही समय पर, सही समय से मतलब है कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आप में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, हमारी कामनाएं पूर्ण हो, हमें विजयश्री मिले, सफलताएं प्राप्त हों। तो ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं, जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है और इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी लोग इसमें अवश्य पधारें। एक बात और भी, मान लीजिए कि आप एक दिन परिवार सहित यज्ञ में बैठें और आपकी इच्छा है कि आप 2-3 दिन यहाँ रुक करके और अन्य पाठ में भाग लें, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, ठहरिए, परमात्मा कृपा करेंगे। सभी सामूहिक रूप से इकट्ठे बैठें और यज्ञ में भाग लें। साथ ही एक विशेष बात, आप लोग जानते हैं कि इस बार भगवान शिव का ये शिव तीर्थ जो वरदान तीर्थ है, इसका निर्माण हो चुका है और सैकड़ों विद्वानों के द्वारा पाठ पूजा करते हुए स्थान को जागृत भी कर लिया गया। और भोलेनाथ भगवान के ओंकारेश्वर पर्वत पर विराजित हो जाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के ही मध्य एक बड़ा 800 किलो का श्रीयंत्र स्थापित हुआ है और एक और गणपति भगवान विराजित है, दूसरी ओर लक्ष्मी माता का मंदिर बना हुआ है, लेकिन साथ में ही पीछे गुफा में तिरुपति बालाजी
वेंकटेश भगवान, विष्णु भगवान विराजमान है। ऐसे स्थान पर जब सभी लोग समय के साथ बारी बारी क्रमशः आकर अपना जाप करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें और यज्ञ भी साथ चल रहा हो, तो उस समय आप देखना कि वह अद्भुत अवसर प्राप्त होगा। वो वाइब्रेशन आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और आपको भीतर से भावावेश देने के लिए, आपके अंदर भावों का उद्रेक पैदा करने के लिए एक सुंदर और अद्भुत कार्य होगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस अवसर पर आप अवश्य पधारें, अभी से अपनी बुकिंग करें। यदि किसी भी कारणवश आपका आना संभव नहीं हो पा रहा है, तब आप संकल्पित यजमान बने, अपना नाम, गोत्र, जन्म तिथि आदि भी दे दें, फोटो भी भेज दें, तो मैं सामने रखकर यज्ञ करते समय आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूँगा। और मेरे साथ में वे हमारे ब्रह्मचारी, वो गुरुकुल में पढ़ने वाले, जो शुद्ध अंतःकरण वाले, निर्मल हृदय वाले सभी विद्यार्थी जब भगवान से लौ लगाकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे, वो एक बहुत बड़ा परिणाम उत्पन्न करेगा। परमात्मा करेंगे, आपकी कामना पूरी होगी। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।